Dear church, we are happy to be back here again this morning, and let's bow down in a word of prayer. Heavenly Father, we come with our hearts and minds quite tired and feeble because we have been besotted through the last week with work and other issues of life. But today we've come to the very source of life, in whom all abundance resides. And as we sit this morning to listen to your word, fill us with your word, O Lord. Refresh our heart and minds which are tired of the toil that we have in our lives. Speak with power and might amongst us. We ask this in Jesus' precious name. We've been going through the book of Genesis, and when we started this passage at chapter 2, verses 8, we looked at the pleasantness of love. हम लोग उत्पत्ति 2 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और जब हमने 8वें अध्याय से आगे की आयतों पर ध्यान करना चालू किया था तो हमने प्रेम की मधुरता के ऊपर ध्यान दिया था. And in the pleasantness of love, we looked at beauty, we looked at goodness. What is that which causes pleasantness? We looked at beauty in the first part. Second part, we looked at the goodness of God. And today we're going to look at the rich generosity of God. और जब हमने प्रेम की मधुरता के बारे में बात की थी तो हमने इस बात को देखा था कि प्रेम की मधुरता कैसे पैदा होती है. हमने परमेश्वर के सुंदरता या मनोहरता के बारे में बात की थी और उसके बाद में हमने परमेश्वर की भलाई के बारे में बात की थी. आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर की जो भरपूर उदारता है, जो जिन चीजों को होकर के वो देता है, उस उदारता के बारे में हम बात करेंगे. Those of us who are joining new today for the first time, let me let you know that we have been going through the book of Genesis, trying to trace or trying to look at the fatherhood of God at the core of creation. जो लोग, जो अतिथिगण, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उत्पत्ति की पुस्तक से हम परमेश्वर के पितृत्व के बारे में, यानी कि परमेश्वर के पिता होने के बारे में हम जानना चाहते हैं. परमेश्वर की सृष्टि को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का पिता होना कैसे दिखाई पड़ता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं. His generosity is his excess. जिस उदारता के बारे में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की, वो उसकी भरपूरी है. He is generous because he lacks nothing. वो इसलिए उदार है, इसलिए वो दानशील है क्योंकि उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है. And he needs nothing. और उसको किसी चीज की जरूरत भी नहीं. And he expects absolutely nothing in return. और बदले में वो हमसे किसी चीज की आशा भी नहीं करता. When it comes to love, he's not an austere God. He's an abundant God in love. जब प्रेम करने की बात आती है तो वो एक साधु की तरह कंजूस व्यक्ति नहीं है, वो भरपूरी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है. Like the excess in God that we're going to talk about, this passage, it's also excess of information. और जब हम परमेश्वर की उदारता या परमेश्वर की भरपूरी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बातें हम बात करेंगे वो भी बहुत ज्यादा है. Today our focus is on verses 10 to 14. It's an excess passage to the whole narration of chapter 2. आज जिस बात पे हम ध्यान धरेंगे वो 10वीं से लेकर के 14वीं आयत तक है. और अगर हम इस छोटे से भाग को देखें तो ऐसा लगता है कि इसको जो विवरण दिया गया है उससे कहीं ज्यादा जोड़ करके इसमें बताया गया है. That is, the writer wants us to know that there is more to this garden than just the man placed in the garden and the trees that there are in the garden. और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लेखक ये कहना चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ अदन की वाटिका के बारे में सिर्फ मनुष्य और पेड़ ही नहीं है, बल्कि इस बगीचे में, इस वाटिका में और भी कुछ है जिसके बारे में वो बताता है. And like there's more to this garden, he's wanting us to know that there is more to this God than merely a functional aspect to him. और जब वो ये बताना चाह रहा है कि इस बगीचे में मनुष्य और पेड़ों के अलावा और भी कुछ है, तो वो ये भी बताना चाह रहा है इसके द्वारा कि परमेश्वर में और भी कुछ है. वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने इन चीजों को बना दिया और किस प्रकार से वो काम करता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसके बारे में वो बताना चाह रहा है. As I prepared through this week, looking at this passage, this is what I understood. The writer wants us to know that God of heaven and earth, the Creator God, is a richly generous God.
और जब मैं इस भाग के बारे में तैयारी कर रहा था तो लेखक जो है वो इस बात को हम सबको बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर जो है, जो इस पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला है, वो परमेश्वर जो है वो बहुतायत का परमेश्वर है, वो उदार परमेश्वर है, दानशीलता का परमेश्वर है। There are two things that I want to talk from this passage, two parts. One, the source of his generosity. We look at chapter 2, verses 10, the first part. Second, we're going to talk about the nature of his generosity. That is 10b to verses 14. इस 10 आयत से लेकर के 14वीं आयत को मैं 2 भागों में बांटूंगा। 10 आयत की जो पहली पंक्ति है, उसमें हम परमेश्वर की उदारता के स्रोत के बारे में देखेंगे कि उसकी उदारता कहाँ से आती है, और उसके बाद में 10वीं आयत के दूसरे वाक्य से 14वीं आयत तक हम देखेंगे दूसरे भाग को, और उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर की उदारता का, उसकी दानशीलता का स्वभाव क्या है, कैसी दिखती है वो। So let's journey through this great God's character, attribute of his generosity, by looking at verse 10, and that is talking about the source of his generosity. तो आइए हम परमेश्वर की इस उदारता के बारे में, जो उसके स्वभाव का एक बहुत ही विशेष गुण है, उसकी यात्रा में हम आगे बढ़े और 10वीं आयत की पहले वाक्य से हम उसके बारे में देखें कि उसकी उदारता का स्रोत क्या है। Now, if you look at verses between verses 8 and 10, you would identify that the mention of Lord God has happened at least 5 times. अगर 8वीं से लेकर के 10वीं आयत तक आप देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर इस शब्द का इस्तेमाल लगभग 5 से अधिक बार हुआ है। And every time it is used, there is a verb which is associated with it, like verbs like made, formed, placed, and caused. और जब भी यहोवा परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हमेशा उसके साथ एक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उसने लगाया या उसने रखा, उसने बनाया, इस प्रकार की चीजों को इस शब्द के साथ इस्तेमाल किया गया So, है। author wants us to know that this is the God, Yahweh Elohim, Lord God, is the source, the creator of all things that is visible and invisible. कहन- कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लेखक है वो इस बात को हमें बताना चाहता है कि ये जो यहोवा परमेश्वर है, याहवे इलोहिम जो है इब्रानी भाषा में, वो परमेश्वर जो है वो चीजों की रचना करता है, जो कुछ हम देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। And this Yahweh Elohim is the reason, is the cause of the source of the river, which is there as we see in verse 10 of our passage. और जैसा कि हम अपने आज के भाग की 10वीं आयत में देखते हैं, परमेश्वर, यही परमेश्वर जो है वो इस महानदी का बनाने वाला है, जो कि अदन से निकलती है। A river went out from Eden to water the garden. लिखा है कि अदन से एक महानदी निकली और वो उस वाटिका को सींचने के लिए वहां से निकली। Now, uh, um, I I need. Okay, we have a power failure. बिजली चली गई है हमारे यहाँ पर, तो Can थोड़ा you सा all इंतजार hear me? करें। यस वी कैन। Just a minute. We can hear. Den har en för Sono chiusa. Attenda che Okay. Okay. So something about. Give me a second, please. I need to access my notes. My monitor just went off. थोड़ा समय दीजिए, मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया है, इसलिए जो मैंने हाथ से लिख करके नोट्स बनाए थे उनको देखना पड़ रहा है। I hope I get this back on. Switch off everything else. Can you switch it off? Yeah, that's fine. That's fine. Just switch off all the other lights and fans. Okay. I'm extremely sorry for the mess. Just had a power drop off.
माफी चाहूंगा, बीच में बिजली चली गई इसलिए मुझे रुकना पड़ा। Um, uh, so rivers. That's the focus. That's what we are looking at. Rivers play an indispensable part in our life, part in human existence. अगर हम नदी की बात करें, नदियों की बात करें, तो मनुष्य के अस्तित्व के इतिहास में हम देखें तो नदियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। That is, civilizations have existed or actually existed right by the riversides. अगर हम सभ्यताओं की बात करें, पुरानी सभ्यताओं की, जहाँ पे आदमी लोग आगे पले बढ़े, ये सारी सभ्यताएं, ये बहुत जो शुरुआत के देश अगर हम उनको कहें तो वो सब नदी के किनारे ही आगे बढ़े। And Eden was a well-watered garden. और अगर हम अदन की बात करें तो अदन एक ऐसी वाटिका थी, ऐसा बड़ा बगीचा था जो कि बहुत अच्छे से पानी के द्वारा सिंचा जाता था। And the river specified, or river represented life, abundant life in the garden. It was a garden which was alive. और अगर उस बगीचे में एक महानदी थी तो ये नदी जो है वो जीवन को दिखाती थी, एक भरपूर जीवन को वहां पे दर्शाती थी। Now, this was a land in abundance. ये एक ऐसी जगह थी जहां पे जीवन जो था वो बहुतायत से था। And a land in abundance owned by God Himself. सॉरी, यहाँ पे जो भूमि थी, जो जमीन थी, वो बहुतायत में थी और ये जो जमीन थी इसका मालिक परमेश्वर था। He owns it all. सारा कुछ जो है, सारी जमीन का मालिक जो है वो परमेश्वर स्वयं है। He made it all. सब कुछ उसी ने बनाया था। He made it all because He is love. उसने इन सबको इसलिए बनाया क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। That is the reason why this is a pleasant garden. और यही कारण है कि ये वाटिका जो थी बहुत ही सुहावनी, बहुत ही मधुर वाटिका थी। Think about this. Taj Mahal was made because there's a story of love behind it. आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। ताजमहल इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसके पीछे प्रेम की एक कहानी है। Without love at its driving the structure or the building, Taj Mahal just remains mere structure. It has no purpose. It has no meaning. It has no pleasantness to it. और अगर उसको बनाने के पीछे, ताजमहल को बनाने के पीछे प्रेम की कहानी नहीं होती तो इस इमारत के बनाए जाने का कोई मकसद नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। That's why tourists come and they pick up guides so that they can listen to the story behind the structure. और इसलिए जब वहां पे दर्शक आते हैं तो वो लोग जो वहां पे गाइड होते हैं, चीजों को बताने वाले होते हैं, उनका सहारा लेते हैं ताकि वो लोग इस इमारत को बनाए जाने के मकसद के बारे में और ज्यादा जान सके। And love is one singularly reason why there is a garden in this created world, that Garden of Eden. और यहाँ पे जब हम अदन की वाटिका की बात करते हैं तो प्रेम ही वो एकमात्र कारण है जिसके कारण ये वाटिका इस जमीन पर थी। If you think your existence, if you think love is important to your existence, then you and I must look at this aspect of love very clearly and understand it from the perspective of the Bible. अगर आपको लगता है कि आपके इस दुनिया में जीवन जीने के लिए प्रेम बहुत ही जरूरी है तो मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर के इस पहलू के बारे में, बाइबल में प्रेम के बारे में जो बताया गया है उस पे जरूर गौर करना चाहिए। Because God created out of love. He is love. He created out of love. He created the garden out of love. He made man out of love and He puts man inside the garden out of love. And there is absolutely no other reason why man should find himself in the center of the garden, wrapped in the love of God. और चूंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में होकर के ही उसने सृष्टि की रचना की, प्रेम में होकर के ही उसने वाटिका को बनाया, प्रेम में होकर के ही उसने मानव को उस वाटिका में रखा। प्रेम के सिवाय और कोई कारण नहीं था कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी सृष्टि के केंद्रीय रूप में रखता। So if you value love, if you value relationship, then give me your ear and your heart this morning as I speak about this God of the Bible, who the Bible says is a three-personal God. He is one God, yet He is three-personal God. इसलिए अगर आपके जीवन में रिश्तों की अहमियत है, प्रेम को आप अहमियत देते हैं,
प्रेम को आप बहुत ही जरूरी मानते हैं अपने जीवन के लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना ध्यान आज जो मैं बोल रहा हूं उसकी ओर लगाएं, ताकि हम जान सकें उस प्रेमी परमेश्वर के बारे में जो त्रिएक परमेश्वर है। वो एक है लेकिन उसमें तीन व्यक्ति हैं, और इसी के बारे में हम आगे सीखेंगे। So when you read Yahweh, the word Yahweh, when you read in your English Bibles LORD in all in capitals, you're reading the covenantal name of God. इसलिए जब आप परमेश्वर के विशेष नाम यानी कि यहोवा, इस नाम को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का ये एक विशेष नाम है, और ये वाचा रूपी नाम है। He's a loving God, he's a powerful God. वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। This loving God, this all powerful God, this all loving God makes man and puts him in this garden. और ये परमेश्वर जो प्रेमी है, ये परमेश्वर जो सामर्थ्यशाली है, वो मनुष्य को बनाता है और उस वाटिका में रखता है। And about this God, John in his epistle would say in chapter 4, 1 John 4, that God is love. और इसी प्रेमी परमेश्वर के बारे में यूहन्ना अपनी पत्री में पहला यूहन्ना 4 में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। Now, for love to be there and for true love to be there, the love must have an object to love, to give love. अब अगर हम कहते हैं कि कहीं प्रेम है, तो प्रेम के अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि प्रेम करने वाला भी हो। You can't love yourself because that's not love, that is selfishness. That's narcissism. आप सिर्फ अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते, ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो अपने आप से प्रेम करना हुआ। So, for God to be loved eternally, इसलिए अगर परमेश्वर को अनंत काल से ही प्रेम करना है तो he must have an object of love which whom he loves eternally. That object must exist eternally. तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रेम कर सके अनंत काल से। Now, Bible talks about this God as God the Father, this triune God as God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. अब बाइबल जब इस परमेश्वर के बारे में बात करती है तो बाइबल के परमेश्वर के बारे में बाइबल कहती है कि ये त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। And Bible says God the Father loved God the Son eternally because the Son is eternal God himself. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र को अनंत काल से ही प्रेम किया है, क्योंकि ये परमेश्वर पुत्र जो है वो भी अनंत काल से ही परमेश्वर है। Now, for God to be loved eternally, he must have an eternal object to love. And if an eternal object existed for God the Father to love, then that eternal object is an uncaused being and therefore God himself. So Bible says God exists in a triunity, that is God the Father loving God the Son, and God the Son loving God the Father, and God the Father loving the Spirit, and the Spirit loving the Son. So there is this unity, a community which existed eternally out in love. That's it. और इसलिए अगर हम देखें कि अगर परमेश्वर को प्रेम करना है तो जिससे वो प्रेम करेगा उसको अनंत काल से होना चाहिए, और अगर जिससे परमेश्वर प्रेम करेगा वो अनंत काल से है तो इसका मतलब जिससे परमेश्वर प्रेम कर रहा है वो उसके पैदा होने का कोई कारण नहीं हो सकता, मतलब वो किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता, वो स्वयं में परमेश्वर होगा। और इसीलिए बाइबल कहती है कि अनंत काल से ही परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र से प्रेम करते आया है, परमेश्वर पुत्र जो है वो परमेश्वर पिता से प्रेम करते आया है, परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेम करते आया है। और इस प्रकार से ये एक छोटा सा समाज है जिसमें तीन व्यक्ति हैं और वो अनंत काल से एक दूसरे से प्रेम करते आए हैं। Now, I understand this is difficult, this is tough. मैं इस बात को समझता हूं कि ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो बात हम कह रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। But ask yourself the question, how do you explain love in your life? How do you explain love in God if it is not the Trinity as Bible puts it out? लेकिन जरा रुक करके आप अपने आप से सवाल करें कि आप प्रेम को कैसे समझते हैं।
त्रिएक परमेश्वर में आप प्रेम को कैसे देखते हैं? अगर त्रिएक परमेश्वर का विचार नहीं है, तो क्या प्रेम संभव है? इसके बारे में आप सोचें। When Jonathan Edwards talking about, he says, the very essence, Edwards says, the very essence of God is divine love. जॉनथन एडवर्ड करके प्रभु के एक जन हुए हैं और वो कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के मूल तत्व की बात करें, मतलब परमेश्वर की हस्ती वास्तव में क्या है, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की हस्ती वास्तव में स्वर्गीय प्रेम है। So, as you start thinking about God, you have to start thinking about what love is, because that is his very essence. And for love to be there in God, he has to exist, or he has to have an object who he can love eternally. And that is why Bible says God is one yet three, because there is Father, Son, and Father has eternally loved the Son and continues to love the Son, and the Son eternally loves the Spirit, and the Spirit loves the Father, and the Son loves the Spirit. So it is this community of love that exists eternally. That is the reason why we as human beings yearn for love. That's why we are people made for relationship. We are not people made for selfishness. We are people made for relationship. We are people made not for ambition, and we are not for careers, and we are not for success, and we are not for hate and pride, and the reason why we are all of this is because we miss the point of love. We miss the very essence of love. We miss this triune life in our life as human beings. अगर हम प्रेम को समझना चाहते हैं, प्रेम के बारे में वास्तव में जानना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में परमेश्वर के बारे में समझना होगा। और अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करना चाहता है, अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करेगा, तो जिससे वो प्रेम करेगा उसे भी अनंत काल से ही होना चाहिए। और अगर वो अनंत काल से है, तो इसका मतलब वो स्वयं परमेश्वर होगा, So that परमेश्वर is का एक व्यक्ति होगा। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो अपने पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र जो है वो पिता से प्रेम करता है, और पिता जो है वो पवित्र आत्मा से प्रेम करता है। और एक प्रकार से ये सब जो है उस प्रेम के धागे में बंधे हुए हैं। और ये जो समाज है वो एक प्रेम का समाज है। इसीलिए जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम लोगों की रचना रिश्तों के लिए हुई है, हम लोगों की रचना जो है वो प्रेम के लिए हुई है। इसीलिए हम प्रेम के लिए हम तलाश में रहते हैं, हम प्रेम की आकांक्षा करते हैं। हमको घमंड करने के लिए नहीं बनाया, हमको अपने आप में रहने के लिए नहीं बनाया, हमको किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया, नफरत करने के लिए नहीं बनाया गया। हमें जो बनाया गया है वो प्रेम करने के लिए बनाया गया। और इस प्रेम करने को कैसे हम कर सकते हैं, उसको हम त्रिएक परमेश्वर से अलग हट करके नहीं देख सकते So हैं। how does this God bring love into our life now that we have fallen into sin? That's where the gospel is all about. The Trinity has moved towards man in love. That's the gospel. और अब जबकि हम पापी हो गए हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में ये प्रेम कैसे दिखाता है? तो बाइबल कहती है कि यही तो शुभ समाचार है, यही सुसमाचार है कि त्रिएक परमेश्वर जो है वो हम पापियों के पास में आता है उस प्रेम में होकर के, और इसी को हम सुसमाचार कहते हैं। Gospel is this, that the Father sends the Son out of love. सुसमाचार ये है कि परमेश्वर पिता जो है वो प्रेम में होकर के अपने पुत्र को, परमेश्वर पुत्र को हमारे लिए भेजता है, So that he could, by his Son's life, death, and resurrection, bring us back into the divine community through the indwelling of his own Spirit in us. ताकि वो अपने पुत्र के जीवन, मृत्यु और जी उठने के द्वारा हमें फिर से उस स्वर्गीय समाज में जोड़ सके। और ये जुड़ना जो हो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो सके, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है। This cannot be explained and reasoned as much as you need to experience this in the community of Jesus Christ. This has to be experienced in the community of Jesus Christ. जब हम इस बात को कहते हैं, तो हो सकता है कि इसको हम पूरा समझ ना पाए, अपने तर्क का सहारा लेकर के पूरी तरीके से इस बात को समझ ना पाए कि ये होता कैसे है, लेकिन इसका एहसास किया जाना होता है। और इसका एहसास जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो समाज है, उसी में होकर के हम इसका अनुभव कर सकते हैं।
Edwards, talking about the Spirit, said the Spirit is the holy energy of the love between the Father and the Son and is constantly producing this love in us. जोनाथन एडवर्ड कहते हैं कि अ, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बीच में जो प्रेम है वो एक पवित्र ऊर्जा के समान है और वही हमारे अंदर हमेशा प्रेम उत्पन्न करती है। What is the Spirit doing in us today? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आज क्या कर रहा है? He's pointing us to this triune love. ये पवित्र आत्मा हम सभी की निगाहों को उस त्रिएक परमेश्वर के अंदर जो प्रेम पाया जाता है उसकी तरफ हमारी निगाहों को लगाता He's है। pointing us to what Christ did on the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसकी तरफ हमारी निगाहें लगाता है। And what Christ did is the outcome of the triune love of God. और जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो उस त्रिएक परमेश्वर के प्रेम में थे। Their perfection and the union of their perfect being is the perfect outflowing of love. और अगर उनका जो जुड़ाव है एक दूसरे के प्रति उनका जो रिश्ता है वो सिद्ध है, उनमें कोई अधूरापन नहीं है और ये अधूरापन इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बीच में ये प्रेम है। And this makes them one. और इसीलिए ये तीनों एक हैं। This is a complete community. ये एक पूर्ण समाज है। They are satisfied in themselves, in each other. वो एक दूसरे में संतुष्ट हैं। This community, this divine triune community of God creates the world. ये स्वर्गीय परमेश्वर का जो समाज है, जो समुदाय है, वही इस सृष्टि को बनाता है। The nature of the love in this divine community is that of an outflow. You don't have an inflow into this community. They don't expect you to love them back and to survive on your love and my love for them. That's not what they do. They're loving you. There's an outflow of love from this community, this divine community, into this earthly community. और इस स्वर्गीय परमेश्वर में जो तीन व्यक्ति हैं, इन तीन व्यक्तियों का ये जो समाज है, उनके अंदर जो प्रेम पाया जाता है वो उनके अंदर से निकल करके बाहर जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम अपने आप में ही सीमित है, बल्कि वो बाहर निकलता है, हम तक पहुंचता है और इस प्रकार से वो सृष्टि को प्रेम में होकर के बनाते हैं। Love, this Trinitarian love cannot be contained, and God's love is the most unstoppable force in the universe. ये त्रिएक परमेश्वर का जो प्रेम है उसको रोका नहीं जा सकता। वो निर्बाध गति से बिना रुके हुए आगे बढ़ता है। ऐसी दुनिया में अगर ऐसी कोई चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है। This is the kind of love which beautifies. In other words, it glorifies. ये एक ऐसा प्रेम है जो कि जिसके पास पहुंचता है उसको और मनोहर बना देता है, उसकी महिमा बढ़ा देता है। It rejoices in the other's good. ये दूसरे की भलाई में प्रसन्न होता है। And therefore, because they are so complete in the Trinity that they are, और चूंकि वो उस अपने त्रिएक परमेश्वर होने में पूर्ण हैं, and they don't need anything, और उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, and lack nothing, कोई कमी नहीं होती उनके अंदर, they operate out of freedom and without any limitation or obligation or expectation whatsoever from anyone else. और इसीलिए जब वो प्रेम में होकर के किसी चीज को करते हैं तो कोई सीमा नहीं होती, उनके आजादी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो जब कोई काम करते हैं तो ये आशा नहीं करते कि इस काम को करने के बदले उन्हें कुछ मिलेगा। Therefore, Paul says in book of Acts 17:24-27, the God who made all the world and everything in it, he is the Lord of heaven and earth and does not live in shrines made by hands, neither is served by human hands as though he needed anything, since he himself gives everyone life, breath, and all things. He needs nothing. Why doesn't he need nothing? Because he is a community of Godhead, and they share this absolute, perfect,
relationship with one another. They're satisfied in the love that they have poured into one another. This God of the Bible needs nothing from us human beings. प्रेरितों 17:24 से 25 में अगर हम बात करें तो वहां पे हम पौलुस को ये कहते हुए पाते हैं कि ये परमेश्वर जिसने इस जगत की रचना की और इसमें जो कुछ भी है उसकी रचना की, वो इस आकाश और पृथ्वी का कर्ता है और वो मनुष्यों के हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना ही मनुष्यों के हाथों के द्वारा उसकी सेवा की जा सकती है, क्योंकि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो खुद लोगों को जीवन देता है, सांस देता है और सारी कुछ चीजें देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो पूर्ण परमेश्वर है। उस त्रिएक परमेश्वर में जो तीन लोगों का एक समुदाय है, तीन लोगों का एक जो समाज है, वो एक दूसरे में संतुष्ट है, वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं और इसलिए उनमें किसी चीज की कोई कमी नहीं पाई जाती। The God who did not need to create, who is eternally complete in himself, is the God who does create, who continues to uphold what he created, and who takes our personal interest in each life and molecule of creation. वो परमेश्वर जिसको इस सृष्टि की रचना करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो परमेश्वर जो अपने आप में सदैव से पूरा है, वही परमेश्वर इस सृष्टि की रचना करता है, वही परमेश्वर इस सृष्टि को अभी तक संभाले हुए है, वही परमेश्वर हम में से हर एक की जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखता है और सृष्टि के हर एक तिनके में वो दिलचस्पी रखता है। We are all familiar with the statement that there is nothing called as a free lunch. हम लोग इस वाक्य से बहुत ही चिर परिचित हैं जहाँ पे कहा जाता है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। That's because we human beings, we know that even at our best of the best in doing charity and service and loving people, there is some kind of expectation. Either it may not be an expectation from the person or the object whom we love, it could be that feel good factor out of it. Now, let me tell you, my dear church, with God, He does not feed on the feel good factor arising out of His love, which He has created man with and the world with. He is not feeding on that feel good factor of charity. और जब ये कहा जाता है कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग किसी की प्रेम में होकर के मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं या कितने भी अच्छे होकर के हम किसी की सहायता करें, तो भी हम स्वार्थ में होकर ही करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं, उसके बदले में आप उससे भले ही कुछ ना चाहें, लेकिन इतना जरूर होता है कि आपके मन में ये होता है कि अगर हम उसकी मदद करेंगे या कुछ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे 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 खुशी मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब इस सृष्टि की रचना करता है, हमारी रचना करता है, तो वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करता है, बिना किसी चीज की आशा किए हुए करता है। वो इस चीज में नहीं करता हमारी रचना करने से उसको अच्छा लगेगा, उसको खुशी मिलेगी। परमेश्वर की हस्ती इस बात पे निर्भर नहीं है कि नहीं हमारी रचना करने में उसको अच्छा लगेगा। He gives all because He is all loving, expecting nothing. वो इतनी भरपूरी से चीजें हमें इसलिए देता है क्योंकि वो प्रेम में परिपूर्ण है, प्रेम में सिद्ध है, वो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है हमसे। This intra-Trinitarian love, the love that is shared inside the Trinity, is the bedrock of His generosity. इस त्रिएक परमेश्वर के इस तीन व्यक्तियों के अंदर जो जो समाज है, इनके अंदर जो प्रेम पाया जाता है, वही प्रेम परमेश्वर की उदारता का आधार है, परमेश्वर की उदारता की नींव है। It is not a vortex. You see, the Trinitarian love is not creating a vortex. It's becoming a fountain. अगर आप इन तीन व्यक्तियों के समाज को यानी कि त्रिएक परमेश्वर को देखें, तो अपने आप में वो एक बवंडर जैसे नहीं है जो अपने आप में गोल गोल एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं और उनसे बाहर कुछ नहीं निकलता। नहीं, वो तो एक 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 झरना है, एक फव्वारा है जिससे होकर के जीवन बाहर बहता है। Outflowing and outworking nature of His love.
उसके प्रेम का जो स्वभाव है वो बाहर की तरफ बहने वाला प्रभाव है, दूसरे की तरफ उंडेले जाने वाला एक स्वभाव The है। richness of his generosity lies right in his self sufficiency or the self sufficiency of this triune God. उसकी उदारता की जो बहुतायत है, उसके दान देने की जो दानशीलता है, उसकी जो बहुतायत है, जो भरपूरी है, वो इस बात में शामिल है, इस बात में समाहित है कि वो खुद अपने आप में आत्मनिर्भर है। उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। Look at your Bibles, verse 10. 10वीं आयत को देखिए अपनी बाइबलों में, ध्यान दीजिए। Look at the word went out. लिखा है कि वहां से आदन से निकली, The river went out, flowed out. नदी जो है वो बाहर निकली, बह करके बाहर निकली। It went out to water the garden and it went beyond the garden. वो निकली और अदन की वाटिका को भी सींचने के लिए और अदन की वाटिका के बाहर भी सींचने के लिए, जीवन It is देने के as though लिए। the writer wants us to notice that the river is flowing out of Eden and not flowing into Eden. लेखक यहाँ पे इस बात को बहुत ही बखूबी हमारे सामने याद दिलाना चाहता है कि ये नदी जो है वो बाहर से बह करके अदन की वाटिका में नहीं आई, बल्कि अदन की वाटिका से बह रही है बाहर के लिए। This is the abundant generosity of God. It flows out. ये परमेश्वर की भरपूरी उदारशीलता है, परमेश्वर की भरपूर उदारता है जो कि बाहर बाहर उमड़ती है। Garden was the presence of God, and the river went out from the presence of God, watering the garden and beyond the garden. अदन की वाटिका जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है। परमेश्वर की उपस्थिति की जगह से ये नदी निकलती है और बाहर जाती है। The source of God's generosity lies at the center of the love of God, which is overflowing, which is outflowing. The river went out. परमेश्वर के प्रेम के केंद्र में अगर हम देखें, उस त्रिएक परमेश्वर के केंद्र में जहां पे हम परमेश्वर की भरपूर उदारता को पाते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम के केंद्र में हम इसी भरपूर उदारता को पाते हैं, भरपूर दानशीलता को पाते हैं। That brings us to the second part, which is the nature of his generosity. इस बात से हम आज के संदेश के दूसरे भाग में पहुंचते हैं, और वो दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि परमेश्वर की इस उदारता का, दानशीलता का स्वभाव कैसा है, मतलब उसकी उदारता कैसी दिखती है। His generosity is excess. उसकी उदारता जो है वो अत्यधिक है, बहुतायत है। 10 to 14, between 10 to 14, the information is excess. It doesn't much relate to what has been said, because the author will come back to what he said about the trees and man by verse 15 again. He'll pick up the same theme from verses 9 on. But between 10 and 14, there seems to be an excess of information, wanting to let us know that there is a God who is in excess. 10वीं आयत के दूसरे वाक्य से अगर हम देखें 14वीं आयत तक, तो वहां पे जो विवरण दिया गया है वो पहले जो विवरण है उससे मेल नहीं खाता। लेखक यहाँ पे ये विवरण अतिरिक्त विवरण देता है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं लगती है लेकिन फिर भी वो देता है। लेकिन जब इस सूचना को, इस विवरण को हमारे सामने वो ला रहा है, तो वो बताना चाहता है कि वो परमेश्वर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो परमेश्वर भी अधिकाई का परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है। क्योंकि अगर आप 15वीं आयत को देखेंगे तो 15वीं आयत में फिर से वो वहीं से चालू करता है जहां पे उसने 9वीं आयत में चीजों को बताना छोड़ा था। The word excess means an amount of something which is given more than the necessity. So your creation is, what you have in creation is not merely necessary. There are things which are beyond necessary that are there available in the creation and in the garden. और जब हम किसी चीज के अत्यधिक होने की बात करते हैं या जरूरत से ज्यादा होने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जरूरत के लिए तो है, लेकिन उससे ज्यादा भी कोई चीज है। और इसीलिए यहाँ पे हम जब अदन की वाटिका में इस नदी के बारे में पढ़ते हैं, उसके इस विवरण के बारे में पढ़ते हैं, जो बातें बताई गई, तो ये बातें जो हैं वो जरूरत से ज्यादा बातें हैं। So the river divides into 4 rivers,
and then you have pure gold, and you have onyx, and you have bdellium, and all of that mentioned in this section, which talks about abundance. इसलिए जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इस भाग में तो हम देखते हैं कि ये नदी जो है आगे बहती है, वो 4 और छोटी-छोटी नदियों में बढ़ जाती है, वहाँ सोना मिलता है, मोती मिलते हैं, सुलेमानी पत्थर मिलते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं थी इन सारी चीजों की, लेकिन फिर भी ये बातें बताई जा रही हैं। Abundance is hardwired into this land. अगर आप देखें तो यहाँ पे अधिकता या बहुतायत जो है वो इस वाटिका में हर जगह दिखाई पड़ रही है। If anybody has a question about gold and how gold is evil, please refer to this passage. You will understand gold is not evil, it is created by God himself. अगर किसी को सोने को लेकर के परेशानी होती है, सोने वाला वो सोना नहीं, अंग्रेजी में जिसको गोल्ड कहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सोना बुराई का एक चिन्ह है तो आप यहाँ पे ध्यान दें, परमेश्वर ने ही इस सोने को बनाया है। As I said, coming back, abundance is hardwired into this creation. That is to say that you don't need 4 river system. You didn't need gold and onyx and all of that. You don't need any of that. You could still sustain a man with a functional reality. You have a creek running through, you have few trees, and he could be fed, and he doesn't need gold, does he? I mean, he was not even wearing clothes. So he doesn't need any of these things. So it could have been just a pragmatic creation, but it was not. It was functional as well as excessive and lavish in diversity. और अगर चलिए हम फिर से वापस पहुंचते हैं जिस बात के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर इस सृष्टि को हम देखें, इस वाटिका को हम देखें तो हर जगह परमेश्वर की बहुतायत का निशान हम पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए परमेश्वर जो है वो लोगों को ऐसे ही बना सकता था, थोड़े पेड़ बना देता जो कि उसने बनाया और उनको जिंदा रहने के लिए जो कुछ जरूरी था जैसे कि यहाँ पे नदी थी उसको दे देता और उसने दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोना भी दे रहा है, वो मोती भी दे रहा है, सुलेमानी पत्थर भी दे रहा है। एक नदी से काम चल जाता लेकिन उसको 4 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो वो सिर्फ व्यावहारिकता के हिसाब से नहीं की कि नहीं ठीक है चलो मनुष्य को कुछ दे देते हैं कि वो जिंदा रह ले और इतना काफी होगा, नहीं। परमेश्वर को हम यहाँ पे जब हम देखते हैं तो चीजों को बहुतायत से देते हुए देखते हैं। यहाँ पे व्यक्ति जो है उसको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे लेकिन परमेश्वर उसको सोना दे रहा है, मोती दे रहा है, सुलेमानी पत्थर दे रहा है जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जब चीजों को बनाता है तो वो सिर्फ उनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए नहीं बनाता है बल्कि वो अधिकाई में बहुतायत से भरपूरी से चीजों को प्रदान करता है। Ajit said what I was going to say. God does not merely create us for survival. Evolution creates you for survival. It talks about survival of the fittest. But God creates you not merely for survival. He creates you and me for celebration. That is why you have gold. That's why you have precious stones. That's why you have 4 river system. That's why you have land in abundance. अगर आप देखें तो हमको किताबों में पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में विज्ञान कहती है कि हमारी रचना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए हुई है। जहाँ पे हम योग्यतम की उत्तरजीवता इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, उद्विकास के सिद्धांत के अंदर जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो फिट है वही जिंदा रहेगा और हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर ने जश्न मनाने के लिए बनाया है, उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया है। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो एक नदी नहीं बल्कि 4 नदियों को देता है। वो सोना भी देता है, मोती भी देता है, सुलेमानी पत्थर भी देता है। परमेश्वर हमारी रचना जश्न मनाने के लिए भरपूरी में करता है। The God of the Bible, the nature of his love is that of nature of his generosity is that of excess, producing in us joy and celebration. That's the God of the Bible for you. कहने का मतलब है पर इस बाइबल के परमेश्वर की उदारता का जो स्वभाव है वो ये है कि उसकी उदारता भरपूरी में होती है। उसकी उदारता जो है वो हमें आनंद प्रदान करती है। उसकी उदारता जो है वो हमें जश्न का माहौल देती है। वो हमेशा भरपूरी में होती है। There is no holding back in this love. There is no reservation to his generosity. इस प्रेम में परमेश्वर जो है
वो किसी चीज को छुपा करके नहीं रखता हमसे कि नहीं ये चीज वो नहीं देगा, नहीं, वो भरपूरी में होकर के सारी चीजें हमें देता है। Life and creation is this gift of this loving God. जीवन और सृष्टि इस प्रेमी परमेश्वर के दान है हमारे लिए। There is a givenness to be relied on and guaranteed by none other than God. That givenness is here before us, stands over us, endure beyond us, and surrounds us behind and before. That is the givenness. That's the generosity which you and I can bank on, dear church. परमेश्वर की जो उदारता है, दानशीलता को जो है, हम उसी के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। परमेश्वर की दानशीलता की गारंटी परमेश्वर ने ही दी है। परमेश्वर की अगर हम दानशीलता को देखें तो वो हमारे आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। उसने हमें लपेट रखा है अपनी दानशीलता से, और इसी की जरूरत है प्रियो हमें। Verse 24, Psalm 24, 1 and 2, the earth is the Lord's and the fullness thereof. It's not a survival earth. This is not an incomplete earth. It's fullness thereof, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon seas and established it upon the rivers. भजन संहिता 24:1-2 में देखेंगे तो वहां पे भजनकार कहता है कि ये सारी धरती उसकी है और उसकी सारी भरपूरी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने धरती दी, बल्कि उसकी सारी भरपूरी भी दी। और ये सारी चीजें जो हैं वो सब भरपूरी में हम देखते हैं। जो कुछ भी उसने बनाया, चाहे चाहे समुद्र की बात हो या नदियों की बात हो, सब चीजों में हम उसकी भरपूरी को देखते हैं। You see, when we talk about the ownership of God, it is not like our ownership. For us, ownership is all about gathering and holding, but for God, the ownership is not about lock and keys, it is all about giving. जब हम परमेश्वर के मालिक होने की बात करते हैं, तो हम जैसा अपने मालिक होने की बात को सोचते हैं वैसा नहीं है। हम जब अपने आप को मालिक समझते हैं तो हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों को ताला लगा करके उसमें उसमें सब कुछ बंद कर दिया जाए, सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब अपने मालिक होने की बात करता है तो वो देता है, सारी चीज़ों को भरपूरी से दान के रूप में देने वाला परमेश्वर होता है। God doesn't believe in Forbes' list of rich men. ये परमेश्वर जो है वो किसी ऐसी सूची में विश्वास नहीं करता जहां पे किसी पत्रिका के द्वारा ये सूची प्रकाशित की जाती कि हाँ कितने लोग जो हैं वो अमीरी के उस पायदान में सबसे ऊपर है He या कौन owns सबसे ऊपर है। he owns by giving it all. उसका मालिकाना स्वभाव ऐसा है कि वो सब कुछ देने के द्वारा ही अपने आप को एक अनोखा मालिक बनाता Now, है। what does this mean for all of us this morning? अगर ऐसा है परमेश्वर का मालिकाना स्वभाव, उसकी उदारता का स्वभाव, तो आज की सुबह इन सारी बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? One of the things that you and I need to be very sure of is that our salvation is entirely dependent on this triune God of the Bible and his generous function. इन सारी बातों का मतलब हमारे लिए ये है कि हमारा उद्धार भी पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर है, इस त्रिएक परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर है। So we worship him not because he needs it, but because he deserves it, because he gives all that we need in our life. That is why we worship him. We worship him because we love him, not because we are compliant to his requirement of a religious system. We worship him because we love him for his love towards us. और हम उसकी आराधना इसीलिए करते हैं क्योंकि वह इसके योग्य है। ऐसा नहीं है कि वो इसकी मांग करता है, नहीं, क्योंकि उसने इस प्रकार से हमें प्रेम किया और उस प्रेम में हो करके हम इस बात को करते हैं। हम उस प्रेम में विवश हो करके या प्रेम के आधार पे जो सही प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सही जवाब होना चाहिए हमारी जिंदगी से, उसी जवाब के रूप में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Just a minute, I lost my signal. Okay. Can you hear me? यस। Yeah. So the one of the commentators says, and I hope I'm not missing anything here. One of the commentators says the outflow of the river indicated here was sourced in God and not merely to be contained in the garden. एक
एक एक एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि जब अदन के वाटिका से ये महानदी निकलती है तो वो इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर से जो भी निकलता है वो उमड़ता है बाहर की तरफ और वो परमेश्वर में ही सीमित नहीं रहता। So when you come to, I mean, if you read Ezekiel, you will find a river which flows from under the temple's threshold, and it is healing the places surrounding it. But the focus verse which I want you to come to is Revelations chapter 22 verses 1 and 2. Then he showed me a river of water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the city's main street. The tree of life was on each side of the river, bearing 12 kinds of fruits, producing its fruit every month. The leaves of the tree are healing the nations. Now you see that the river is still continuing. It is flowing from under the throne of God. He is the source. He is, and the nature of the river, it is flowing out. It is not inflowing. It is flowing out. What is it doing? It is healing the nations. अगर हम नदी के बारे में बात करें तो एक और नदी के बारे में हम यहेजकेल में पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा जाता है कि ये नदी जो है वो मंदिर की शहरपनाह से होकर के बहती है और जहाँ-जहाँ जाती है वो लोगों को चंगाई प्रदान करती है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य 22 उसके पहले 2 आयतों में कहा गया है कि फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति-जाति के लोग चंगे होते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भी एक नदी जो है वो बह करके बाहर निकल रही है। वो बाहर से बह करके परमेश्वर के पास नहीं आ रही है, बल्कि परमेश्वर के सिंहासन से बाहर निकल रही है और जहाँ-जहाँ भी ये जाती है, वहाँ पे चंगाई को लेकर के आती है। And please remember, book of Revelation, this is the last chapter that you're reading in the Bible. This is the last chapter of the Bible. और इस बात को ध्यान रखें कि जब हम ये बातें पढ़ रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में हैं और ये अंतिम अध्याय बाइबल का अंतिम अध्याय है। The source of life is in the presence of God. अगर जीवन का स्रोत है तो वह सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में है। If we are enjoying the presence of God, हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं, if we are enjoying that river of life, अगर हम उस जीवन की नदी का आनंद उठा रहे हैं, then we will make it our mission to bring this healing to all the nation, to all those who are around us. तो हम इस बात को अपने जीवन का मकसद बना लेंगे कि हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे आसपास में जो समाज है, वहाँ के लोगों को हम चंगाई प्रदान करें, जो बिगड़ा है उसको हम ठीक करें। Look at Psalm 36. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house and you give them drink from the river of your delight, literally Eden's. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. भजन संहिता 36:7-9 में देखिए किस प्रकार से भजनकार कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। एक प्रकार से अदन की वाटिका में अगर हम देखें तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ वही है कि किस प्रकार से सुख की नदी जो अदन की वाटिका में थी उससे वो उन्हें पिलाएगा। आगे कहता है वो कि क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। Only the waters of the Word of God, can satisfy us and sustain us through this grueling environment that you and I find ourselves in. इस दुखदाई माहौल में जहाँ पे हम जीवन बिताते हैं उसके बीच में परमेश्वर की जो वचन रूपी नदी है, परमेश्वर का जो वचन रूपी जल है, वही हमें सांत्वना दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, संभाल सकता है। Love for the Great Commission passage grows out of a soul that finds satisfaction in God's presence and riches of what can be seen in the imagery in the Garden of Eden. जब हम
महान आज्ञा की बात करते हैं तो उस महान आज्ञा में अगर हम दूसरे के प्रति, दूसरे के जीवन के लिए जो चिंता दिखाते हैं, वो चिंता इसी बात से आती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जिस मूल्य के हिसाब से मनुष्य को बनाया था, उसके जीवन का जो मूल्य आंका था, उसी के आधार पे हम इस महान आज्ञा का पालन करेंगे। It's only the experience of the generous heart of God that will lead us to be generous with the gospel and with our life to our neighbors. जब हम परमेश्वर की उदारता का अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तभी हम अपने जीवन में उदारता दिखा पाएंगे, अपने पड़ोसी के साथ में, सुसमाचार में, अपने जीवन में हम उदारता दिखा पाएंगे। This is where I want you to come with me to the cross. अब मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों के साथ में हम क्रूस की तरफ चलें। There is no river here by the cross. जब हम क्रूस को निहारते हैं, क्रूस के किनारे, क्रूस के आसपास में कोई नदी नहीं है। There's no tree of which the leaves can heal. यहाँ पे कोई एक ऐसा पेड़ नहीं है जिसकी पत्तियां जो हैं उससे चंगाई दी जा सके। No fragrance of life, but the stench of death. जीवन की मधुरता नहीं है, सिर्फ मौत की दुर्गंध है। There is nothing of beauty, there is no goodness, and there is nothing pleasant, and there is nothing to look at the cross when you see it for the first time. जब आप पहली बार क्रूस को देखते हैं, क्रूस का सर्वेक्षण करते हैं, तो मधुरता जैसी कोई चीज नहीं है, मनभावनी जैसी कोई चीज नहीं है, सुंदरता जैसी कोई चीज आप नहीं देखते। But will you look closely one more time? लेकिन क्या एक बार आप फिर से गौर से इस क्रूस को निहारेंगे? Slowly, take a look at it. धीमे से। You will see a river flowing. आप देख पाएंगे कि एक नदी बह रही है From the cross. क्रूस से। But this time it is not water like that in Eden. लेकिन इस बार जैसे अदन में पानी की नदी थी, ये नदी पानी वाली नदी नहीं है। This is the blood of the Son of God who became man. अब की बार ये नदी जो बह रही है, वो परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र के खून से बह रही है। That flow is of eternally generous Trinitarian heart of God. और वो इसलिए बह रही है क्योंकि जो त्रिएक परमेश्वर अनंत काल से है, वो उसका दिल ऐसा है जिसमें होकर के ये नदी बह रही है। In order to send that blood, atoning blood of Christ, my Savior on the cross cried, I am thirsty. और उस त्रिएक परमेश्वर में होकर के जब ये नदी बह रही है, तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, कह उठता है कि मैं प्यासा हूं। We gave him not water, we gave him the death drink. हमने उसे ऐसी दशा में पानी नहीं दिया, हमने उसे मौत का सिरका दिया। The three personal God has given it all for us. इस त्रिएक परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। We don't have to give anything back. हम उसके बदले में और कुछ नहीं देते। We can't give anything back. हम दे नहीं सकते। What can we do? हम क्या करें? Drink by the river of love of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और परमेश्वर पवित्र आत्मा से होकर के प्रेम की नदी जो बह रही है, उसमें से होकर के उसके जल के स्वाद को चखें। To him be all glory and honor this morning and forever and ever. Thank you. आज की सुबह और हमेशा हमेशा के लिए उसी को सारा सम्मान मिले, उसी को सारी महिमा मिले। आमीन।